अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदीद। मैं हूं रिजवान अहमद विद द लेटेस्ट न्यूज़। तो जनाब बात करेंगे ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग और इसके खित्ते पर असरात। बड़ी तहकीक और मुख्तलिफ ज़राए को कोट करके जो दुरुस्त खबर होती है वो आप तक पहुँचाई जाती है। इन खबरों को आपसे शेयर करने से पहले आपसे दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। जनाब सबसे पहले बात करेंगे, अमेरिका ने इराक में अलबेल के जो रास्ता है उसके ज़रिए अपनी जो आर्मी है उसको ईरान की सरहदों पर पहुंचा दिया है और वो बिल्कुल तैयारी की हालत में वहाँ पर आकर बैठ गए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ईरान के पासदारान इनकलाब के फ़ौजी हैं उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर अपनी जो पोजीशंस हैं उनको संभाल लिया है। और अब अमेरिकन फ़ौजी इस इंतज़ार में हैं कि कब उनको अमेरिका की जानिब से जो है वो गो का ऑर्डर दिया जाता है और वो अपनी लड़ाई वहाँ से जो है वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड थे उसकी तकमील कर रहा है अमेरिका। और इसके पीछे जो है अमेरिका में बहुत बड़ी तनकीद हो रही है। उनके सेनेटर वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की ये मजहबी जंग है और इस मजहबी जंग के अंदर जो है वो झोंक रहे हैं अमेरिका को। और मार्को रूबियो जो हैं वो बड़ी शदीद इख्तलाफ इस बात से कर रहे हैं कि अगर हमने ट्रूप्स ऑन ग्राउंड कर दी तो इस जंग से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जबकि जो मौजूदा कमांड एंड कंट्रोल है अमेरिका की इस जंग की वो इस हक में है कि ट्रूप्स को ग्राउंड किया जाए और ट्रूप्स जो हैं वो ईरान की सरहदों पर जो है वो पहुंच चुकी हैं कुर्दों के साथ और अलबेल का रास्ता उन्होंने जो है वो इख्तियार किया है। इसके अलावा अमेरिका ने जो है वो दावा किया है कि उन्होंने जो लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं इस ईरान के, उनको बड़ी तादाद में तकरीबन 90% ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने तबाह कर दिए हैं और अब जो वो मिसाइल हैं वो ईरान के किसी काम के नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ने एक और दावा किया है कि B-2 बमबार तैयारे जो हैं उनके ज़रिए उन्होंने जो है वो हमला किया है और जो ज़मीन के अंदर ईरान ने मिसाइल छुपाए हैं उनको नकारा कर दिया गया है। नेतन्याहू ने जो है ये ऐलान किया है कि अब हम ईरान को जो है वो सरप्राइज़ देने वाले हैं और हम अपना मेजर मरला जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन वो सरप्राइज़ क्या है इसका उन्होंने बताया नहीं है। और नेतन्याहू जो हैं उन पर भी जो है इसराइल में बड़ी शदीद तनकीद नेतन्याहू के ऊपर भी की जा रही है कि उन्होंने जो है वो बिल्कुल बिला जवाब ये जंग छेड़ी है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमने जो ईरान है उसकी नेवी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और जो दूसरे मरले के हम स्ट्राइक करेंगे उसके अंदर जो उनकी रही सही कसर है, चाहे वो उनकी बर्री फौज है या जो है उनकी बहरी फौज है या फसाई फौज है, उस ताकत को हम कुचल के रख देंगे। तो ये अंदिया दिया है इसराइल और अमेरिका ने। अगर दूसरी तरफ देखा जाए ईरान की, तो ईरान ने बड़ा ही शदीद और खौफनाक किस्म का जो है वो अटैक किए हैं हैफा और तिल हबीब पर। हैफा के अंदर जो है उन्होंने क्लस्टर्स बम फेंके हैं। क्लस्टर बम्स एक्चुअली एक बम होता है जिसके अंदर से मुख्तलिफ 100-150 बम जो है गुजरते हैं और तिल हबीब में बड़े खौफनाक मनाजिर हैं। उसके अलावा हैफा के अंदर ईरान ने अल फतेह 2 जो है उनका मिसाइल, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, जो इंटरसेप्ट नहीं होता बल्कि जो इंटरसेप्टर्स जब उसको इंटरसेप्ट करने लगते हैं तो अपना रास्ता तब्दील कर देता है। तो हैफा के ऊपर बड़ी ठीक ठाक किस्म की शदीद बमबारी की गई है जिससे इसराइल और तिल हबीब जो है वो लरज़ उठे हैं और वहाँ पर जो है बड़े खौफनाक मनाजिर हैं। लोग जो हैं वो बैंकर्स के अंदर छुपे हुए हैं और अगर उन वीडियोस को वॉच आउट किया जाए तो बड़ी अलमनाक वीडियो हैं। तो ईरान ने ठीक ठाक तबाही कर डाली है इसराइल के अंदर। उसके अलावा दुबई के ऊपर जो है बड़ा शदीद अटैक ईरान की तरफ से किया गया है और वहाँ पर जो है वो रिहायशी इलाकों के करीब जो है वो ईरानी मिसाइल गिरे हैं जिससे वहाँ पर जो है वो बड़े जो है वो एक पैनिक का आलम है। उसके अलावा बहरीन जो है वो शदीद जो है वो पैनिक का शिकार है कि जब भी वहाँ पर जो है वो ईरानी जो है वो जाकर मिसाइल गिरता है तो वहाँ के लोग जो है वो ईरान जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाते हैं, क्योंकि वहाँ का ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो शिया कम्युनिटी है। तो बहरीन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसा हुआ है। कतर के ऊपर भी जो है वो बेशुमार हमले किए जा रहे हैं। उसके अलावा अज़रबैजान और तुर्की ने जो है वो ईरान को जो है वो खबरदार किया है कि हमारी सरजमीन पर कोई भी हमला नहीं किया ना किया जाए और जिन लोगों ने ये मिसाइल हमारी सरजमीन पर फेंके हैं उनको ईरान पकड़ कर करार वाकई सजा दे। बसूरत दीगर तुर्की और अज़रबैजान जो हैं वो अपने दिफा का हक बहुत ज़्यादा महफूज रखते हैं। ईरान ने
امریکہ کا ایک اور طیارہ عراق کے اندر مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طیارے کے گرنے اور تباہ ہونے کی تصدیق امریکہ نے بھی کر دی ہے، مگر وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ ایران نے جو ہے وہ ان کا طیارہ گرایا ہے۔ بہرکیف ایک طیارہ اور امریکہ کا جو ہے وہ گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران ہے، انہوں نے ایران کی جو سپریم لیڈرشپ اس وقت چل رہی ہے، انہوں نے سعودی عربیہ کو فون کیا ہے اور سعودی عربیہ کے شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ کی سرزمین سے ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو رہا، اور آپ کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کی وجوہات آپ خود معلوم کریں۔ ایران آپ پر، آذربائیجان اور ترکی پر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا حملہ نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کے جو ان کے کمانڈر ہیں علی، تو ان سے سوال کیا گیا کہ کیا چائنا اور رشیا جو ہے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا واضح جواب دیا کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، اور جب یہ پوچھا گیا کہ کیا اس دفعہ مدد کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب دینا فی الحال مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے جو ہے رات پر پھر اٹیک کیا ہے قندھار پر، اور جو ہے کابل کے مختلف مقامات پر اٹیک کیا گیا، اور جو ہے وہاں پر جو طالبان کے اڈے ہیں ان کو بڑی حد تک تباہ کرنے کی جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت پینک کی سچویشن ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس 28 دن کے جو آئل ریزروز ہیں باقی ہیں، لیکن دوسری طرف جو پٹرول پمپ کے مالکان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ پینک کی سچویشن ہے، لوگ زیادہ زیادہ جو ہے وہ آئل پرچیز کر رہے ہیں، اور ہم کو ہماری ضروریات سے بھی بہت کم آئل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، تو کل اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے قصور ہم نہیں، گورنمنٹ ہوں گے۔ تو جو پیٹرولیم مصنوعات کو ڈیل کرتے ہیں پرائیویٹ، تو انہوں نے جو یہ پریس کانفرنس کی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس آئل کے ریزروز جو ہیں وہ کم ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک اور بھی جو ہے وہ گفتگو جاری ہے کہ آن لائن سسٹم کیا جائے، اور جو کرونا میں ہوا تھا کہ ہڑتال کر کے زیادہ تر جو کام ہے وہ گھروں میں دے دیا جائے، ٹرانسپورٹ کو کلوز کر دیا جائے، تو اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے کسی بھی وزیر نے یا اہم عہدیدار نے کوئی اندیا نہیں دیا، لیکن ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر ایسا کوئی معاملات کرنے جا رہی ہے اس کے متعلق پریس کانفرنس کریں۔ تو اگر فی الحال صورتحال دیکھی جائے تو مشرق وسطی سمیت جنوبی ایشیا ہر طرف جو ہے وہ بڑی پینک سچویشن ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے حالات میں کیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔